तो जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो जाती है जहां हमारी समझ में ही नहीं आता कि आखिर हमसे क्या और कहां गलती हो रही है। हम दिन रात मेहनत करते हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते और अपने परिवार की खुशियों के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे हर तरफ से निराशा ही हाथ लग रही हो। घर में बिना बात के क्लेश होने लगता है। जो पैसा हम खून पसीना एक करके कमाते हैं वो पानी की तरह बीमारियों या फालतू की चीजों में बहने लगता है। और कभी कभी तो ऐसा महसूस होता है जैसे हमारे घर की खुशियों को किसी की बुरी नजर लग गई हो या हमारी तरक्की को किसी ने बांध दिया हो। जब इंसान अंदर से पूरी तरह टूट जाता है तो उसे लगने लगता है कि शायद भगवान भी उसकी पुकार नहीं सुन रहा है। दिन भर काम की उलझने और रात को बिस्तर पर जाने के बाद भी सुकून की नींद नसीब नहीं होती। मन में बस यही सवाल घूमते रहते हैं कि कल क्या होगा, बच्चों का भविष्य कैसा होगा, कर्ज का बोझ कैसे उतरेगा और ये मुसीबतें आखिर कब हमारा पीछा छोड़ेंगी। अगर आप भी आज इसी दर्द से गुजर रहे हैं तो यकीन मानिए आपको अब और निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपसे दिल की गहराइयों से कुछ ऐसी बातें और एक ऐसा प्राचीन सत्य साझा करने जा रहा हूं जो आपके जीवन के घोर अंधकार को उम्मीद की रोशनी में बदल देगा। मैं जानता हूं कि जब इंसान हर तरफ से हार जाता है, जब अपने ही पीठ पीछे खंजर घोंपते हैं और दुश्मन हावी होने लगते हैं, तो वह पीड़ा कितनी असहनीय होती है यह दर्द वही समझ सकता है जिस पर यह बीत रही है। आपके इस मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे कितने आंसू छिपे हैं यह या तो आप जानते हैं या आपका ईश्वर, क्योंकि दुनिया को तो सिर्फ आपका हंसता हुआ चेहरा दिखता है, पर उस मुस्कान को बचाए रखने के लिए आप अंदर ही अंदर जो महायुद्ध लड़ रहे हैं उसे कोई नहीं देख पाता। आज हम बात करेंगे आपके घर की रसोई और पूजा घर में रखी एक बहुत ही साधारण लेकिन चमत्कारी दिव्य शक्ति के बारे में, जो न केवल आपके घर की नकारात्मकता को जलाकर भस्म कर देगी बल्कि बंद पड़े तरक्की के दरवाजों की चाबी भी साबित होगी। विशेष रूप से 17 मई दिन रविवार के दिन किया जाने वाला यह प्रयोग आपके जीवन में वह चमत्कार करेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसीलिए अगले कुछ मिनट अपनी जिंदगी को बदलने के लिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। भक्तों, घर की रसोई और पूजा घर में रखी एक बहुत ही साधारण सी लेकिन बेहद चमत्कारी चीज के बारे में, और वह है कपूर, जिसे हम प्रतिदिन भगवान की पावन आरती के लिए उपयोग करते हैं। पर क्या आप इस सत्य से परिचित हैं कि इसी कपूर के भीतर ऐसी दिव्य और अलौकिक शक्तियां समाहित होती हैं जो बड़े से बड़े तंत्र मंत्र किए कराए और नकारात्मक नजर दोष को जड़ से खत्म करने का सामर्थ्य रखती हैं। ये प्रकृति का एक ऐसा अनमोल उपहार है जो सीधा ईश्वर की दिव्य ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। और जब हम शत्रुओं की बात करते हैं तो शत्रु हमेशा वह नहीं होता जो सामने से आकर वार करे या जिसके हाथ में कोई हथियार हो, बल्कि आज के कठिन समय में सबसे बड़े शत्रु वे होते हैं जो हमारे आसपास ही छिपकर रहते हैं। हमारे समाज में, हमारे रिश्तेदारों में या हमारे कार्यस्थल पर मौजूद ये वो लोग होते हैं जो हमारे मुंह पर तो बहुत मीठी बातें करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हमारी तरक्की, हमारे बच्चों की खुशी, हमारे नए घर की समृद्धि या हमारे परिवार की एकजुटता और शांति को देखकर ईर्ष्या और जलन की अग्नि में जलते रहते हैं। यही जलन जब बहुत बढ़ जाती है तो वह एक नकारात्मक ऊर्जा का रूप ले लेती है और हवा के माध्यम से चुपके से हमारे घर में प्रवेश कर जाती है, जिसे हम साधारण भाषा में नजर लगना या किया कराया कहते हैं। जब ये नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में अपना बसेरा बना लेती है तो सबसे पहले आपके घर की बरकत और खुशहाली खत्म होने लगती है। जो पैसा आना होता है वो अचानक रुक जाता है, व्यापार में लगातार घाटा होने लगता है, या फिर घर में आते ही पैसा किसी न किसी बहाने से बीमारी या फालतू के कामों में खर्च हो जाता है। पति पत्नी के बीच बिना किसी बात के बड़े बड़े झगड़े और मनमुटाव होने लगते हैं। जो बच्चे पहले हर बात मानते थे वह अचानक से विद्रोही और चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते हैं
और घर का कोई न कोई सदस्य हमेशा अस्वस्थ रहने लगता है। आप डॉक्टरों के चक्कर काटते रहते हैं और दवाइयों पर पानी की तरह पैसा खर्च होता है, लेकिन बीमारी किसी की पकड़ में ही नहीं आती। यहाँ तक कि लाख कोशिशों के बाद भी घर में कोई मांगलिक या शुभ कार्य संपन्न नहीं हो पाता और ऐसा महसूस होने लगता है जैसे किसी ने घर की तरक्की और खुशियों पर एक बहुत बड़ा ताला लगा दिया हो और उसकी चाबी कहीं खो गई हो। ऐसे मुश्किल समय में इंसान का धैर्य जवाब देने लगता है और वह समाधान की तलाश में दर दर भटकता है, ताबीज बनवाता है और तरह तरह के ढोंगी लोगों के जाल में फंसकर अपना कीमती समय और बचा कुचा पैसा भी बर्बाद कर बैठता है, लेकिन फिर भी कोई समाधान नहीं मिलता और निराशा और भी गहरी हो जाती है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आपको कहीं भी भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे महान सनातन धर्म के प्राचीन शास्त्रों और वेदों में जीवन की हर छोटी बड़ी समस्या का समाधान बहुत ही सरल और सटीक तरीकों से बताया गया है, जो प्रकृति और ईश्वर की सच्ची भक्ति में ही छुपा हुआ है। कपूर कोई साधारण वस्तु या कोई मामूली रसायन नहीं है, बल्कि इसे साक्षात भगवान शिव का स्वरूप और उनका पवित्र प्रतीक माना जाता है। आपने मंदिरों और अपने घरों में वह पावन मंत्र कर्पूर गौरं करुणावतारम तो जरूर सुना होगा, जिसका अर्थ है कि भगवान शिव जो कपूर के समान बिल्कुल श्वेत और अत्यंत पवित्र हैं और जो पूरे ब्रह्मांड में करुणा के सबसे बड़े अवतार हैं, उन्हीं महादेव शिव की असीम ऊर्जा इस कपूर के छोटे से टुकड़े में समाहित होती है। जब कपूर किसी पवित्र भावना के साथ जलाया जाता है तो वह सिर्फ धुआं और रोशनी ही नहीं देता, बल्कि वह अपने आसपास के पूरे वातावरण में मौजूद हर तरह की छिपी हुई नकारात्मकता, सूक्ष्म कीटाणुओं, बीमारियों के प्रभाव और हर तरह की बुरी शक्तियों को अपनी दिव्य अग्नि में भस्म कर देता है। कपूर की मीठी और तीक्ष्ण सुगंध में एक ऐसा अद्भुत आकर्षण और खिंचाव होता है जो ब्रह्मांड की सकारात्मक शक्तियों, देवी देवताओं की कृपा और सुख शांति को सीधे आपके घर की तरफ खींच लाता है। साथ ही ये आपके घर के समस्त वास्तु दोषों को भी शांत कर देता है। जब आप 17 मई दिन रविवार के दिन सच्चे मन से बिना किसी स्वार्थ के पूरी श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ कपूर का यह अचूक और प्रामाणिक उपाय करेंगे तो आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि कैसे रातों रात आपके जीवन की परिस्थितियां बदलने लगेगी और चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। आपको बस अपने घर में एक खास तरीके से 5 कपूर जलाने हैं। मैं फिर से दोहरा दूं कि यह कोई टोना, टोटका, काला जादू या कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही शक्तिशाली, सात्विक और सिद्ध आध्यात्मिक प्रयोग है, जिसे सदियों से हमारे ऋषि मुनि और ज्ञानी लोग करते आए हैं। अगर इसे 17 मई दिन रविवार के दिन सही तरीके से, सही समय पर और बिल्कुल शुद्ध भावना के साथ किया जाए तो इसका फल बहुत जल्दी और निश्चित रूप से मिलता है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि इसे कैसे करना है, किस समय करना है और इसके क्या नियम हैं। तो सबसे पहले तो अपने मन से ये डर पूरी तरह से निकाल दीजिए कि कोई इंसान आपका कुछ बिगाड़ सकता है या कोई बुरी शक्ति आप पर हावी हो सकती है। याद रखिए, जब तक आपके ऊपर उस परमपिता परमात्मा और ईश्वर का हाथ है, दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी शत्रु या कोई भी बाधा आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। इस उपाय को करने के लिए आपको किसी खास दिन का बहुत लंबा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब जागो तभी सवेरा। लेकिन फिर भी अगर आप इसे 17 मई दिन रविवार के दिन करते हैं तो इसे सबसे ज्यादा फलदायी माना जाता है, क्योंकि इस दिन सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बहुत तेज होता है। आपको बाजार से अच्छी गुणवत्ता का शुद्ध कपूर लेकर आना है। कोशिश करें कि आप पूजा की दुकान से भीमसेनी कपूर ही मांग कर लाएं, क्योंकि वह प्राकृतिक रूप से सबसे शुद्ध माना जाता है और उसकी आध्यात्मिक शक्ति बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली होती है। आपको उस कपूर में से 5 साबुत टिकिया या 5 छोटे टुकड़े लेने हैं। इसके साथ ही आपको अपनी रसोई से 2 लौंग लेनी है
ये ध्यान रहे कि लौंग बिल्कुल साबुत होनी चाहिए, यानी उसके ऊपर का जो गोल फूल होता है वो टूटा हुआ या खंडित नहीं होना चाहिए। शास्त्रों और पूजा पाठ में लौंग को ऊर्जा का एक बहुत मजबूत माध्यम माना जाता है और ये किसी भी सात्विक उपाय की शक्ति को और उसके असर को कई गुना तेजी से बढ़ा देती है। अब रात के समय जब आपके घर के सभी सदस्य अपना खाना खा लें, रसोई का काम खत्म हो जाए और सब लोग सोने की तैयारी कर रहे हों, तब आपको एकांत में ये पवित्र प्रयोग करना है। आपको एक मिट्टी का साफ दिया लेना है। मिट्टी का दिया इसलिए इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि मिट्टी हमारे पृथ्वी तत्व का मेल है और इसके अंदर हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की अद्भुत क्षमता होती है। अगर आपके पास उस समय मिट्टी का दिया उपलब्ध नहीं है तो कोई बात नहीं, आप भगवान की पूजा में इस्तेमाल होने वाले किसी तांबे या पीतल के बर्तन या छोटी प्लेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उस दिए या बर्तन में आपको वो 5 कपूर की टिकिया बहुत ही सम्मान के साथ रखनी है और उन कपूर के टुकड़ों के ठीक ऊपर आपको वो 2 साबुत लौंग रख देनी है। इसके बाद आपको अपने घर के मंदिर या पूजा स्थान के सामने जमीन पर आसन बिछाकर बैठ जाना है और भगवान के सामने दोनों हाथ जोड़कर बैठें। अपनी आंखें धीरे से बंद कर ले और अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। कुछ देर के लिए बाहरी दुनिया की सारी चिंताओं को भूल जाएं और अपने मन को बिल्कुल शांत कर लें। अपनी आती और जाती हुई सांसों पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें और अपने उन इष्ट देव का सच्चे दिल से ध्यान करें जिन्हें भी आप सबसे ज्यादा मानते हैं, चाहे वे भगवान शिव हो, हनुमान जी हो, माता दुर्गा हो या श्री कृष्ण हो। उनसे एक बच्चे की तरह प्रार्थना करें कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे पालनहार, मेरे घर में जो भी परेशानियां चल रही हैं, जो भी आर्थिक तंगी है, जो भी शारीरिक और मानसिक बीमारियां हैं, उन सबको अपनी कृपा से हमेशा के लिए दूर कर दें। अगर किसी इंसान ने ईर्ष्यावश मेरे परिवार पर, मेरे घर की खुशियों पर या मेरे काम पर कोई बुरी नजर डाली है या कोई रुकावट पैदा की है तो उसे अपनी दिव्य शक्ति से नष्ट कर दें। जो लोग बिना किसी वजह के मेरे विरोधी बन बैठे हैं या जो अनिष्ट चाहते हैं, उनके मन से मेरे लिए शत्रुता का भाव हमेशा के लिए खत्म करें और उन्हें सही रास्ता दिखाएं तथा उन्हें सद्बुद्धि दें। आपको यहाँ एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि प्रार्थना करते समय आपको अपने शत्रुओं का कभी भी बुरा नहीं मांगना है, उन्हें श्राप नहीं देना है, बल्कि आपको भगवान से यही प्रार्थना करनी है कि उनके मन का जो अंधकार है वह दूर हो जाए और वह अपनी शत्रुता भूलकर अपने जीवन में व्यस्त हो जाएं। जब आप किसी का बुरा नहीं चाहते और न्याय पूरी तरह ईश्वर पर छोड़ देते हैं तो इस पूरे ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां आपकी रक्षा में खड़ी हो जाती हैं और ईश्वर खुद आपके साथ पूरा न्याय करते हैं। ये सच्ची प्रार्थना पूरी करने के बाद आप माचिस की तीली से उस कपूर को जला दें। जैसे ही कपूर सुलगना और जलना शुरू हो जाए, आप अपनी आंखें खोलें और पूरे मन से पूरी एकाग्रता के साथ भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय या संकट मोचन हनुमान जी के किसी भी सिद्ध मंत्र का मन ही मन लगातार जाप करना शुरू कर दें। कपूर की उस ऊपर उठती हुई सुनहरी लौ को बहुत ही ध्यान से देखें और उस लौ को देखते हुए अपने मन में ऐसी गहरी कल्पना करें, ये महसूस करें कि उस पवित्र अग्नि के साथ आपके घर की सारी छिपी हुई नकारात्मक ऊर्जा, सारी पुरानी से पुरानी परेशानियां, आपके जीवन के सारे दुख, आपकी सारी आर्थिक चिंताएं और दुश्मनों के द्वारा किए गए सारे षड्यंत्र भी जलकर राख हो रहे हैं। जब वह कपूर पूरी तरह से जल रहा हो और साथ रखी हुई लौंग चटकने लगे तो उस मिट्टी के दिए को बहुत सावधानी से अपने हाथों में उठाएं और उसे लेकर अपने पूरे घर में धीरे धीरे घुमाएं। घर के हर एक कमरे में जाएं, हर उस अंधेरे कोने में जाएं जहां नकारात्मकता हो सकती है। अपनी रसोई घर में जाएं जहां मां अन्नपूर्णा का वास होता है और खास तौर पर अपने घर के मुख्य द्वार पर उस दिए की पवित्र रोशनी और उसका सुगंधित धुआं जरूर दिखाएं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार से ही सारी सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में प्रवेश करती है।
इसलिए आपके घर के मुख्य द्वार का हमेशा पवित्र और शुद्ध होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। जब आप मुख्य दरवाजे पर धुआं दिखा रहे हो तो अपने मन में यही दृढ़ भाव और अटूट विश्वास रखें कि आपके घर से सारी दरिद्रता, सारा दुख, सारा अंधकार और सारी नकारात्मक शक्तियां हमेशा हमेशा के लिए बाहर जा रही हैं और धन की देवी माता लक्ष्मी, जीवन का अपार सुख, परम शांति और बरकत आपके घर में प्रवेश कर रही है। जब आप पूरे घर में इस दिए को घुमा लें तो उसे वापस लाकर सम्मान के साथ अपने पूजा घर में या घर के खुले आंगन में तुलसी जी के पौधे के पास थोड़ी दूरी पर रख दें और उसे अपने आप पूरा जलकर शांत होने दें। दिए को अपनी तरफ से खुद कभी भी ना बुझाएं। जब कपूर और लौंग पूरी तरह से जलकर शांत हो जाए और अगली सुबह जब आप सोकर उठें तो दिए में जो थोड़ी बहुत भस्म या राख बच जाती है उसे बहुत ही आदर के साथ इकट्ठा करें और सुबह स्नान करने के बाद घर के बाहर किसी भी हरे भरे पेड़ की जड़ में डाल दें या फिर किसी साफ बहते हुए पानी में विसर्जित कर दें। ध्यान रहे कि उस राख को कूड़ेदान में या पैरों में आने वाली जगह पर बिल्कुल भी ना फेंकें। इस बहुत ही छोटे से, सरल से लेकिन बेहद चमत्कारी और शक्तिशाली उपाय को करने के कुछ ही दिनों के बाद आप खुद अपने जीवन और अपने घर के वातावरण में एक बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव महसूस करना शुरू कर देंगे। जिस घर में हमेशा तनाव, क्लेश और कलह का माहौल रहता था, वहां अचानक से एक सुकून भरी शांति छा जाएगी। परिवार के सदस्यों के बीच जो बेवजह की दूरियां आ गई थी या जो मनमुटाव हो गया था, वह आपसी समझ और गहरे प्यार में बदल जाएगा। जो पैसा बीमारियों में या फालतू की चीजों में बर्बाद हो रहा था, वो अपने आप रुकने लगेगा और आपके काम धंधे में, आपकी नौकरी में और आपके व्यापार में दिन दुगनी रात चौगुनी बरकत आनी शुरू हो जाएगी। सफलता के नए नए रास्ते खुलेंगे और धन आने के नए स्रोत बनेंगे। और सबसे बड़ी बात, रही बात आपके उन दुश्मनों की जो आपको परेशान कर रहे थे, तो यकीन मानिए जिस कपूर को आपने अपने इष्ट देव का स्मरण करके और लौंग के साथ जलाया है, उसकी जागृत ऊर्जा इतनी ज्यादा शक्तिशाली और अजेय होती है कि वह बड़े से बड़े और क्रूर से क्रूर शत्रु के मन को भी पूरी तरह से बदल सकती है। जो व्यक्ति आपको नीचा दिखाने की हर मुमकिन कोशिश करता था, जो दिन रात आपकी बर्बादी के सपने देखता था और साजिशें रचता था, वह खुद ब खुद अपने किए गए बुरे कर्मों पर भारी पछतावा महसूस करने लगेगा। भगवान की उस अदृश्य और अपार शक्ति के आगे आखिर एक साधारण इंसान की औकात ही क्या है। ईश्वर की कृपा के सामने शत्रु के सारे षड्यंत्र और उसकी सारी चालें बुरी तरह से विफल हो जाती हैं। जब आप ईश्वर पर अपना पूरा भरोसा करके अपने आप को उनके चरणों में सौंप कर ये उपाय करते हैं, तो भगवान खुद आपके ढाल और आपके रक्षक बन जाते हैं और आपके दुश्मनों को बहुत जल्द इस बात का कड़वा एहसास हो जाता है कि वह एक नेक और सच्चे इंसान से टकरा रहे हैं। आप देखेंगे कि या तो वो इंसान खुद आपके सामने आकर अपने घमंड को छोड़कर और हाथ जोड़कर आपसे अपनी गलतियों की माफी मांगेगा, या फिर वह अपनी ही परेशानियों में ऐसा उलझेगा कि आपके रास्ते से और आपके जीवन से हमेशा के लिए कोसों दूर हट जाएगा और आपको मुड़कर कभी परेशान नहीं करेगा। मेरे दोस्तों, मानव जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। सुख और दुख तो धूप और छांव की तरह जो आते जाते रहते हैं, लेकिन हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमारे आसपास मौजूद ये खूबसूरत प्रकृति और ईश्वरीय शक्तियां हमेशा हमारी मदद के लिए तैयार रहती हैं। बस हमें उन्हें पहचानने और उन पर पूरा विश्वास करने की जरूरत होती है। कपूर और लौंग का यह उपाय कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि ये तो एक शुद्ध और सात्विक कर्म है जो आपके घर के वातावरण और आभा मंडल को अंदर तक साफ और पवित्र करता है। जब घर की ऊर्जा शुद्ध होती है और जहां पवित्रता होती है, वहीं माता लक्ष्मी का वास होता है, वहीं भगवान नारायण अपनी खुशियां बरसाते हैं और वहीं से हर प्रकार का दुख और गरीबी हमेशा के लिए विदा हो जाते हैं। आप इस उपाय को पूरे विश्वास के साथ करके देखें
क्योंकि जीवन में जब भी आपका मन घबराए या जब भी आपको ऐसा लगे कि चारों तरफ अंधेरा है, तो किसी इंसान के आगे हाथ फैलाने से बेहतर है कि आप अपने ईश्वर को याद करें और अपने घर में ये 5 कपूर जलाएं। कपूर की वह पवित्र सुगंध आपके मन के हर डर को उसी पल दूर कर देगी और आपको सकारात्मक ऊर्जा से भर देगी। आप जीवन में खूब तरक्की करें, आपका व्यापार फले फूले, घर हमेशा खुशियों से भरा रहे और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। दिल से ईश्वर से बस यही प्रार्थना है। यह जीवन बहुत अनमोल है, इसे चिंताओं में व्यर्थ ना करें। अपने कर्म पर ध्यान दें और बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ दें, क्योंकि वह जो भी करेगा आपके लिए सबसे अच्छा ही करेगा। जो भी बुरी शक्तियां हैं या जो भी नकारात्मक बाधाएं हैं, वह कपूर की पवित्र अग्नि में जलकर भस्म हो जाएंगी और जीवन में एक नई सुखद सुबह की शुरुआत होगी, जिसमें सफलता होगी और अपनों का ढेर सारा प्यार होगा। आज ही से अपने मन से सारे भ्रम और डर को निकाल कर एक नए विश्वास के साथ इस उपाय को अपनाएं। आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि कैसे आपकी जिंदगी बदलती है, कैसे दुश्मन हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं और कैसे आपका घर धन धान्य और सुख शांति से भर जाता है। भक्तों, जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो जाती है जहां हमारी समझ में ही नहीं आता कि आखिर हमसे क्या और कहां गलती हो रही है। हम दिन रात मेहनत करते हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते और अपने परिवार की खुशियों के लिए हर मुमकिन